भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़े जाने के बाद दुर्योधन लहूलुहान अवस्था में रणभूमि में पड़ा था। पांडव और श्री कृष्ण वहां मौजूद थे। तभी द्रौपदी वहां पहुंची। इसके पीछे मुख्य कारण ये थे। पहला, प्रतिशोध की पूर्णता। द्रौपदी ने 13 वर्षों तक अपने बाल खुले रखे थे और कसम खाई थी कि वह तभी बाल बांधेगी जब दुर्योधन के रक्त से उन्हें धोएगी। वह वहां अपने उस संकल्प की पूर्णता और अधर्म के अंत को अपनी आंखों से देखने गई थी। यह उसके आत्मसम्मान की विजय का क्षण था। दूसरा, एक करुण दृश्य। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को तड़पते हुए देखा, तो उसके मन में एक क्षण के लिए करुणा जगी। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, पांचाली, तुम जीत गई, पर देखो इस जीत की कीमत क्या है। तुम्हारे पांचों पुत्र उप पांडव भी मारे गए। मेरा पूरा वंश खत्म हो गया। अब इस खाली साम्राज्य पर तुम राज करोगी। तीसरा, वंश के विनाश का शोक। द्रौपदी वहां केवल एक अपमानित स्त्री बनकर नहीं, बल्कि एक मां और कुलवधू बनकर भी गई थी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया था। दुर्योधन को मरते देख द्रौपदी को एहसास हुआ कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, केवल मृत्यु जीतती है। दुर्योधन का पश्चाताप और तर्क। कुछ प्रसंगों में उल्लेख है कि दुर्योधन ने मरते समय अपनी 3 उंगलियां उठाई थी, जिसका अर्थ श्री कृष्ण ने समझाया था। तो द्रौपदी वहां यह समझने गई थी कि क्या अंत समय में भी इस अहंकारी राजा को अपनी गलतियों का एहसास है या नहीं। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण चाहते थे कि द्रौपदी इस दृश्य को देखे, ताकि वह समझ सके कि अधर्म का अंत कितना विभत्स होता है। वह चाहती थी कि वह दुर्योधन के आंखों में अपनी उस पीड़ा का प्रतिबिंब देखे, जो उसने भरी सभा में झेली थी। अन्याय की आयु बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका परिणाम इतना भयानक होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठती है। सत्य और सीख। विजय का उत्सव भी कभी-कभी शोक में बदल जाता है।